रहीम। आज चेस्ट पेन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है चेस्ट पेन के साथ, तो पहले हमें उनसे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं कि पेन के रिलेटेड चेस्ट पेन, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या वो चेस्ट पेन का कॉज कार्डियक तो नहीं। तो अगर वो पेशेंट इस तरह प्रेजेंट कर रहा है कि पेन जो है वो क्रशिंग है, स्क्वीजिंग है, चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, सबस्टर्नल है और रेस्ट के साथ बेहतर होता है, रेडिएट कर रहा है नेक, जॉ, आर्म, शोल्डर की तरफ, तो मोस्ट लाइकली कॉज इज़ द कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक कॉज़ है तो अब हम पूछेंगे कि ये पेन कब से हो रहा है आपको। अगर 2 टू 10 मिनट्स हुए हैं तो हम उसे स्टेबल एंजाइना कहेंगे। लेकिन अगर पेन को 10 टू 30 मिनट्स हो गए हैं तो हम कहेंगे कि अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। पेशेंट की ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में अगर एसटी एलिवेशन आ जाती है तो वो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहेंगे, जिसको हम स्टेमी भी कहते हैं। अगर एसटी एलिवेशन नहीं आती तो हम उनके कार्डियक एंजाइम करवाते हैं। अगर कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम उनको कहेंगे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या फिर एनस्टेमी। लेकिन अगर कार्डियक एंजाइम नेगेटिव हैं तो हम उसे कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना सिनेरियो बना के पूछते हैं कि डायग्नोसिस क्या बनेगी। सिनेरियो किस तरह बन सकता है कि एक जो है वो मिडिल एजड मेल है और नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन विच इज़ क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग इन नेचर, सबस्टर्नल, रिलीव विद रेस्ट एंड इट इज़ रेडिएटिंग टूवर्ड्स नेक, जॉ एंड लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। द पेन स्टार्टेड 20 मिनट्स अगो। ठीक है, और ईसीजी पे जो है वो उनकी कोई एसटी एलिवेशन नहीं आई एंड वी डिड कार्डियक एंजाइम्स आर आल्सो नेगेटिव, देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। और वहाँ आपके पास ऑप्शन में स्टेबल एंजाइना होगा, स्टेमी होगा, नॉन स्टेमी होगा, अनस्टेबल एंजाइना होगा, साथ में हो सकता है वो गर्ड मेंशन कर दें। तो डायग्नोसिस तो आपको पता होगी जब आपने ये चार्ट याद किया होगा कि डायग्नोसिस है वो अनस्टेबल एंजाइना की। ठीक है, कि ये वाले सारे फीचर्स भी हैं उसमें। और 10 to 30 मिनट्स के दरमियान वाला ड्यूरेशन है 20 मिनट्स का। ईसीजी में कोई एसटी एलिवेशन नहीं है और कार्डियक एंजाइम भी नेगेटिव हैं, तो वो अनस्टेबल एंजाइना है। और ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज़ में, स्पेशली अगर आपने इंटरनल मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन या कार्डियोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर इवन आप एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी देते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आए जाते हैं। रेजिडेंसी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप चार्ट लाजमी याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। थैंक यू।